हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसो मैन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको चेनसो मैन की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रीच डेंजी का पीछा करते करते एंटी डेविल फैसिलिटी तक पहुंच जाती है और बॉम्ब डेविल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वहां पर सभी लोगों को मारने लगती है। और आकी डेंजी को लेकर जब वहां से भागता है तो बॉम्ब डेविल उनका पीछा करने लगती है और आखिर में बॉम्ब डेविल और डेंजी एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डेंजी और बॉम्ब डेविल एक दूसरे के सामने थे और डेंजी के अटैक करने से पहले बॉम्ब डेविल अपने ब्लास्ट का इस्तेमाल करके अचानक से डेंजी के बहुत पास पहुंच जाती है और डेंजी दीवार तोड़ता हुआ बिल्डिंग के अंदर जाके गिरता है। और डेंजी को लग रहा था कि उसने बॉम्ब के अटैक को ब्लॉक कर लिया है, पर डेंजी देखता है कि बॉम्ब ने अपनी एक फिंगर उसकी चेनसो पर रख दी थी और बॉम्ब के इशारा करते ही वहां एक ब्लास्ट होता है। और बॉम्ब डेविल डेंजी को कह रही थी कि उसे अभी अपनी पावर्स का अंदाजा नहीं है। और इन सब के बाद धुएं को चीरता हुआ डेंजी बाहर निकलता है और बॉम्ब पर अटैक करने वाला ही था, पर उससे पहले ही बॉम्ब डेंजी के मुंह पर एक ब्लास्ट करती है और इसके बाद बॉम्ब डेंजी पर दूसरा ब्लास्ट ऊपर की तरफ करती है और डेंजी के नीचे गिरने से पहले ही बॉम्ब ऊपर पहुंचकर अपने पैर को एक जानलेवा मिसाइल में बदलकर डेंजी के ऊपर छोड़ देती है। और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि डेंजी की आधी बॉडी के साथ साथ वो पूरी जगह भी तहस नहस हो जाती है। और हम देखते हैं डेंजी अभी भी अपनी बॉडी रीजनरेट कर रहा था, जो देखकर बॉम्ब बिल्कुल खुश नहीं थी और वो एक बहुत ही बुरा ब्लास्ट डेंजी के ऊपर करती है। और इन सब के बाद डेंजी की बॉडी पर सिर्फ उसका सर और दिल ही बचा था और हम देखते हैं कुछ नॉर्मल सिविलियंस ये सब छुप कर देख रहे थे। और अब उस जगह को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद बॉम्ब सभी घायल लोगों के ऊपर चल के जा रही थी, जहां पर हम देखते हैं कि आकी भी लाशों के बीच में लेटा हुआ था। और आकी जैसे ही देखता है कि बॉम्ब डेविल आगे निकल चुकी है, वो अपनी स्वॉर्ड लेकर बॉम्ब का पीछा करता है और मौका मिलते ही आकी बॉम्ब का वो हाथ काट देता है जिससे उसने डेंजी को पकड़ा हुआ था। और आकी बॉम्ब पर एक और अटैक करने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है, जिसके बाद बॉम्ब आकी पर अटैक करती है। पर आकी के पास फ्यूचर डेविल की ताकत होने के कारण वो बॉम्ब के अटैक से बच जाता है। पर इसके बाद बॉम्ब अपने हाथों को एक रॉकेट में बदल देती है, पर आकी ये जानने के बाद भी इतना फास्ट नहीं था कि वो इस अटैक से बच पाए और एक बड़ा ब्लास्ट क्रिएट होता है जिससे आसपास की सारी चीजें तबाह हो जाती है। पर हम देखते हैं एन मौके पर वॉयलेंस ने आकी को बचा लिया था। बाल बाल बच गए तुम तो। और आकी खैर मना रहा था। पहली बार मैं एक डेविल को देख के इतना खुश हूँ। जिसके बाद बॉम्ब आकी और वॉयलेंस को एक साथ देखने के बाद बोल रही थी, ये सही नहीं है, तुम दो लोग हो और मैं अकेली, और मेरी बॉडी में अभी खून भी कम है। जिसके बाद वॉयलेंस आकी से पूछता है, बॉस क्या हमें इस पर दया करनी चाहिए? जिस पर आकी मना करता है और दोनों बॉम्ब की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। पर फिर बॉम्ब कहती है टाइम अप, और वहां पर टाइफून पहुंच जाता है। और अब वॉयलेंस कह रहा था ये तो गलत बात है। और दूसरी तरफ एंजल एक सिविलियन के पास जाके उसके हाथ को चूमता है और कहता है कि उसको स्वर्ग मिलेगा। और एंजल उसका खून डेंजी को पिलाने लगता है और इसके बाद डेंजी की पूरी बॉडी रिकवर हो जाती है। और डेंजी को जिंदा देख बीम बोलता है, ये मेरे चेनसॉ कोई मामूली डेविल नहीं है, ये सबसे बेस्ट हैं, लॉर्ड चेनसॉ। जिसके बाद एंजल डेंजी को कहता है, डेंजी तुम्हारी गर्लफ्रेंड रीस बहुत लोगों को मार चुकी है और हम नहीं जानते कितने और मरेंगे। जिसके आगे एंजल डेंजी को कहता है, या तो तुम उसके हाथों बिना फाइट करे ही मर जाओ या उसे मार दो। जिस पे डेंजी कहता है, मैं उसे मारना चाहता हूँ पर रीस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद एंजल बीम से कहता है कि शायद तुम चेनसो डेविल की पावर्स के बारे में जानते हो और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें हमें सब कुछ बताना होगा। और इसके बाद बीम बताता है कि लॉर्ड चेनसॉ काफी तेज हैं, पर मूव करते वक्त वो सिर्फ अपने पैरों का नहीं, अपनी चेनसॉ की चेन का भी इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद डेंजी थोड़ा सोचते हुए कहता है कि कटाना मैन भी अपनी ब्लेड्स का इस्तेमाल करके काफ़ी तेज़ी से मूव कर पाता था और रीस भी अपने ब्लास्ट का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाती है।
तो इसका मतलब है मुझे भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। और हम बीम को देखते हैं जो डेंजी का उत्साह बढ़ाते हुए कह रहा था कि डेंजी जीनियस है। आखिर वो समझ ही गया और फिर डेंजी बीम को शार्क में बदलने के लिए कहता है। बीम शार्क में ट्रांसफॉर्म हो भी जाता है और इसके बाद डेंजी अपनी चेनसो की चेन को शार्क के मुंह में फंसाकर कह रहा था, मुझे जवाब मिल गया, मुझे शार्क पर घोड़े की तरह सवारी करनी है। और हम शार्क को बोलते हुए देखते हैं, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। और एंजल बोल रहा था, पर मुझे लगा था कि तुम स्पाइडरमैन की तरह अपनी चेनसो की चेन को बिल्डिंग्स पर पैक कर मूव करोगे। पर डेंजी डिसाइड कर चुका था कि यही सही तरीका है और वो शार्क पे सवारी करते हुए बॉम्ब डेविल के पास पहुंच जाता है। और बॉम्ब डेविल डेंजी को शार्क पर देखकर डेंजी का मजाक उड़ाती है क्योंकि उसे ये सीन काफ़ी फनी लग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं टाइफून को जो कि चेनसो का इंतजार कर रहा था और बॉम्ब डेविल कह रही थी डेंजी ने रिकवर होके अच्छा नहीं किया। और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ आकी और एंजल टाइफून डेविल के पैदा किए तूफान से बचने की कोशिश कर रहे थे और वॉयलेंस दूर बैठकर ये सब कुछ देख रहा था क्योंकि मॉन्स्टर्स की लड़ाई में उसका क्या काम। और फिर हम टाइफून को देखते हैं जो डेंजी पर अटैक करता है जिससे शार्क बाल बाल बचता है। जिसके बाद डेंजी बॉम्ब डेविल की एक टांग काट देता है और टाइफून डेविल बॉम्ब को अपना ब्लड देता है ताकि वो हील हो सके। और दूसरी तरफ एंजल तूफान में फंसने वाली थी पर एन मौके पे अक्की एंजल को पकड़ लेता है। जिसके बाद आकी एंजल को किसी चीज को पकड़ने के लिए कह रहा था जिस पर एंजल कहता है वो कुछ नहीं कर सकता और आकी को उसे छोड़ देने के लिए कह रहा था। और एंजल आकी को समझाता है कि वो तो हमेशा से ही मरना चाहता था और आज उसका दिन है इसलिए आकी उसे जाने दे। जिसके बाद आकी एंजल को छोड़ देता है पर फिर आकी एंजल को पकड़कर उसे अपने काफी पास ले आता है। और एंजल आकी पर गुस्सा हो रहा था कि आखिर उसने उसके हाथ को क्यों पकड़ा, क्या वो मरना चाहता है। जिस पर आकी कहता है, मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहता, पर आखिर इससे मेरी जिंदगी के कितने दिन कम हो चुके हैं। और एंजल बताता है 2 महीने। जिसके बाद आकी थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, अगर तू मरना चाहता है तो कहीं दूर जाके मर, क्योंकि अपने सामने लोगों को मरता देखकर मैं थक चुका हूँ। और दूसरी तरफ डेंजी शार्क पर बैठकर अपनी चेनसो टाइफून डेविल के ऊपर चलाए जा रहा था और इससे टाइफून डेविल की हालत बहुत खराब हो रही थी। जिसके बाद डेंजी सोच रहा था कि आखिर रीज कहाँ गई और उसी वक्त रीज ऊपर से एक मिसाइल डेंजी के ऊपर ब्लास्ट कर देती है और एक बड़े ब्लास्ट के साथ शार्क नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि डेंजी शार्क के मुंह से बाहर निकलता है क्योंकि आखिरी वक्त पर बीम ने डेंजी को बचा लिया था और सारा डैमेज खुद पर ले लिया था। और डेंजी बाहर निकलते हुए बीम को थैंक्स बोलता है और बॉम्ब डेविल की तरफ बढ़ने लगता है। और बॉम्ब कह रही थी, आखिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते। जिस पर डेंजी कहता है, इतनी जल्दी नहीं। और इसके बाद बॉम्ब एक ब्लास्ट से डेंजी का हाथ बेकार कर देती है और बॉम्ब डेंजी को कह रही थी आखिर वो कब तक भागने वाला है और उसके हाथों मर जाने के लिए कहती है। पर उसके बाद डेंजी कहता है कि रीज ने उसे स्विमिंग सिखाकर गलती की। और बॉम्ब को लगता है क्या डेंजी तैर के यहाँ से भागने की सोच रहा है। जिसके बाद डेंजी अपनी चेनसो स्टार्ट करता है और उसी वक्त बॉम्ब अपनी फिंगर डेंजी पर पॉइंट करती है और डेंजी का दूसरा हाथ भी ब्लास्ट हो जाता है। पर इसके बाद डेंजी के हाथ से एक चेन निकलती है और डेंजी अपनी चेनसो की चेन रीज की तरफ फेंकता है और बॉम्ब डेविल को अपने साथ बांध देता है। और ये सब देखकर वो हैरान रह जाती है और डेंजी कहता है क्या वो पानी में एक्सप्लोड हो सकती है। और डेंजी रीज को लेकर पानी में कूद जाता है। और इसी के साथ हमारा चेनसो मैन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 यहीं पर खत्म होता है और इसकी आगे की कहानी हम देखेंगे इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।